तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है, इसको कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर कई तरह का होता है। पहले हम देखेंगे कैपेसिटर का टाइप्स कैसे कैसे होता है। ओके, तो कैपेसिटर जनरली तीन प्रकार का होता है: नॉन पोलराइज, पोलराइज और वेरिएबल कैपेसिटर। बट अगर वर्किंग देखो और लीड के हिसाब से देखो तो दो प्रकार का होता है, पोलराइज और नॉन पोलराइज। आपको ये दो ही याद रखना पड़ेगा। ये जनरली इसको याद रखोगे तो काम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिगिनिंग्स में। तो एक होता है पोलराइज और नॉन पोलराइज। क्या होता है कि इस नॉन पोलराइज में दो लीड होता है, इसमें प्लस माइनस ठीक नहीं रहता। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। दो अगर अलग अलग दो तो भी चलेगा, जिधर भी एक में प्लस और माइनस दे सकते हो। बट पोलराइज में एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस देना ही पड़ेगा। पोलराइज में ये जो इस साइड में जब एक बॉर्डर देख रहे हो, इस बॉर्डर के साइड में नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। इस बॉर्डर को याद रखना दोस्तों। तो हम पोलराइज और नॉन पोलराइज दो अलग अलग क्यों है? एक ही तरह एक ही कैपेसिटर निकल सकते, तो दो अलग अलग कैपेसिटर हम बनाए किस लिए? तो ये एसी में कम करता है, ये डीसी में कम करता है। जो एसी में कम करते हैं वो डीसी में कम कर सकता है। बट ये जो एसी में कम करते हैं इसका वैल्यू बहुत कम होता है। बट इसी में जो कम करते हैं उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, बट उसका सेंसिटिविटी बहुत कम होता है। अगर वैल्यू ज़्यादा होगा तो सेंसिटिविटी ये आप बाद में देखेंगे। सेंसिटिविटी एग्जैक्ट वर्ड नहीं है इसको डिफाइन करने का, मैं बस बता रहा हूँ, ये बाद में देखेंगे। अब मान के चलना ये नॉन पोलराइज है और ये पोलराइज है। ओके, तो अब हम सिंबल देख लेते हैं। तो सिंबल क्या है? ये पोलराइज का सिंबल है और ये नॉन पोलराइज का सिंबल है। और ये देखो, नॉन पोलराइज ही फिक्स्ड कैपेसिटर होता है, ये पोलराइज कैपेसिटर का सिंगल है। ये प्लस है, ये माइनस है। जो साइड में एक ये होगा तो इस ये होता है माइनस, या फिर ये डंडी छोटा होता है, इसके तरफ ये डंडी छोटा होता है। ये सेम सेम हो देखो, बट ये होगा एक छोटा एक बड़ा। बट ये वेरिएबल कैपेसिटर है। वेरिएबल कैपेसिटर में क्या होता है कि आप कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में वैल्यू के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बट ये कैपेसिटेंस इसका वैल्यू है, वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, तब वो हो जाएगा वेरिएबल कैपेसिटर। ओके, तो तीन तरह का होता है: वेरिएबल कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर, या फिर पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड कैपेसिटर, या फिर नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। नॉन पोल पोल यानी कि प्लस और माइनस को पोल कहते हैं। ओके, अब ये समझ लीजिए, तब क्लियर हो जाएगा। प्लस और माइनस जिसमें डिफाइन रहता है उसको पोलराइज कहते हैं, और वो फिर नहीं रहता उसको फिक्स्ड कैपेसिटर या फिर नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर कहते हैं। ओके, अब देख के भी पहचान सकते हो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो जनरली ये एसी में इस्तेमाल होता है, ये डीसी में इस्तेमाल होता है। अगर कोई सर्किट में ऐसा सिंबल दिखा रहा है वो फिक्स्ड कैपेसिटर या फिर पोलराइज्ड कैपेसिटर, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होगा, ये पोलराइज्ड। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम के। और एक बात दोस्तों, अगर पोलराइज कैपेसिटर में देखोगे तो ये साइड जो है, ये जो लेयर है, ये पोलराइज कैपेसिटर में ही ये लेयर में इस साइड में जिधर ये वाइट कलर का दिख रहा है ना, ये होगा ग्राउंड, हमेशा ग्राउंड होगा। ओके, ग्राउंड और पॉजिटिव, ग्राउंड यानी फिर नेगेटिव और पॉजिटिव अगर उल्टा लगा दोगे तो ये ब्लास्ट हो सकता है। इधर से ब्लास्ट होगा, ऊपर से वीक जोन होता है ये। अगर कोई भी खराब होगा, ओवर वोल्टेज होगा तो इधर से ब्लास्ट हो जाता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को उल्टा लगाने से भी ब्लास्ट हो जाता है। ओके, तो ध्यान रखना इसको। बट ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, जिधर भी आप चाहो तो लगा सकते। तो अब हम देखेंगे कि बैटरी और कैपेसिटर्स के बारे में। इसका डिफरेंस क्या है कि हम बैटरी के जहाँ पर इस्तेमाल होता है उसके बदले हम कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर बहुत ही कम दाम में आता है, छोटा होता है। नहीं कर सकते क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा ही कैपेसिटी रखता है, कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने का। क्या बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को केमिकल एनर्जी में स्टोर करना। ओके, केमिकल एनर्जी यानी मतलब यह कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर दोगे तो इसके अंदर केमिकली चेंज्ड होगा। ओके, केमिकल पार्ट में चेंज्ड होगा। कैसे होगा वो बैटरी के जब वीडियो लाऊंगा तब दिखाऊंगा कैसे होता है। बट कैपेसिटर में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक को ही स्टोर कर लेता है, इसीलिए कैपेसिटर बहुत फास्ट होता है, बहुत ही हाई एम्पेयर ड्रेन कर सकता है। बट बैटरीज वैसा नहीं कर सकते। ये सेल है, ये नहीं कर सकता। इस एक फिक्स्ड अमाउंट का सी रेटिंग होता है, उसकी सी रेटिंग हम बाद में एक वीडियो लाएंगे। सी रेटिंग के हिसाब से ही
वो एम्पेयर ड्रेन करता है। वो एक साथ में नहीं काम कर सकता, माने एक झटके में पूरा पावर नहीं निकल सकता, बट कैपेसिटर ये कर सकता है क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफ़र चेंज नहीं करता एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में। तो अब हम देखेंगे कैपेसिटर का यूजेस क्या होता है। कैपेसिटर का यूजेस मतलब अगर हम लोड, कैपेसिटर का यूज़ लोड के रेफरेंस में देखेंगे, लोड के पैरेलल में अगर कैपेसिटर है, ये एक पोलराइज कैपेसिटर है, तो ये बफर की तरह काम करता है। बफर यानी कि ये वोल्टेज को अप डाउन होने से रोकता है। अगर इसमें वोल्टेज अप डाउन हो रहा है तो इधर से इनपुट होगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा ये स्टोर कर लेगा, वोल्टेज स्टोर कर लेगा। ये वोल्टेज मैं जनरल पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली वोल्टेज स्टोर नहीं करता, चार्ज को स्टोर कर लेता है। चार्ज स्टोर कर लेगा, अब जब वोल्टेज डाउन हो जाएगा तो ये रोकेगा वोल्टेज को डाउन होने से, कि वोल्टेज ज़्यादा डाउन ना हो जाए, तो ये रोकेगा, इसमें से एनर्जी निकलेगा। ओके, तो वोल्टेज को स्टेबल रखेगा। ये पैरेलल में काम करते हैं ऐसे। ओके, तो अब हम देखेंगे कैपेसिटर सीरियल वाइज कैसे काम करता है। सीरियली कैपेसिटर क्या करता है, एसी सिग्नल को ही जाने देता है, डीसी को रोक देता है। अब हम देखेंगे कैसे काम कैसे करता है, एसी सिग्नल को जाने कैसे देता है। मान के चलता है एसी क्या होता है, एसी सिग्नल में एक बार प्लस आएगी, वही वायर से दूसरी बार माइनस आएगा, और इसका फ्रीक्वेंसी होगा बार बार अप डाउन होता रहेगा, इसको एसी सिग्नल कहता है। तो एसी सिग्नल का फिक्स्ड नहीं रहता वोल्टेज, मतलब वोल्टेज एक बार प्लस और एक बार माइनस ऐसे ही होता है। तो हम देखेंगे इस तरफ से अगर प्लस आएगा तब क्या होगा कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये चार्ज होने का कोशिश करेगा। जब चार्ज होने का कोशिश करेगा तो इधर से करंट आएगा, चार्ज हो जाएगा। जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब ये काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा, इधर से करंट नहीं जा सकता। तो क्या होगा, तो ये बंद हो जाएगा, तो इधर प्लस उसी समय में नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी सिग्नल है, एक ही लाइन में प्लस और माइनस आता है फ्रीक्वेंसी वाइज। जब प्लस आता है उसके बाद ही माइनस हो जाता है। तो प्लस आया, ये चार्ज हुआ, नेगेटिव हुआ, अब ये डिस्चार्ज होगा। कैसे डिस्चार्ज होगा, ये प्लस था, याद होगा कि पहले जब प्लस आया था ये प्लस हो गया था, ये नेगेटिव हो गया था। तब अब इसमें से पॉजिटिव जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और इसमें से नेगेटिव जाएगा। देखो ये प्लस था, ये नेगेटिव था, तो इसमें से नेगेटिव चला जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, डिस्चार्ज हो गया। तो अब इधर करंट जा सकता है। तो एक बार चार्ज एक बार डिस्चार्ज, ऐसे ही करके कैपेसिटर करंट को फ्लो कराता है। ओके, ये कैपेसिटर के वैल्यू के हिसाब से इधर से करंट जाएगा। डीसी में क्या होता था, अगर आप पैरेलल में देखोगे तो पैरेलल में ऐसा नहीं होता था, करंट को नहीं करता था, कुछ करंट को लिमिट नहीं करता था, बट यहाँ पर करंट लिमिट हो जाएगा वैल्यू के अकॉर्डिंग। ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक अलग सी वीडियो लाऊं, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा अगर इसका वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहूँ तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा, वीक में 2 वीडियो तो आएगा ही आएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।